हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी की नई भर्ती आ गई है। बहुत बहुत आपको कहते हैं कि शुभकामनाएं देते हैं हम कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। उससे पहले हम बात करेंगे जो 2018 के हमारे साथी ज्वाइन कर लिए, उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं उनका मन नहीं लग रहा अभी, बहुत परेशान हैं, जद्दोजहद चल रही है, क्या करें, कहाँ आ गए, क्यों आ गए, इससे अच्छा तो मुझे दूसरी तैयारी करनी चाहिए थी। अब हर सेंटर से कैंडिडेट जो हैं वो जा रहे हैं। कल हमें कुछ मैसेज आए थे जिसमें खड़का कैंप है, बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है पंजाब में, वहाँ के बारे में बताया कि वहाँ से 10 लड़कियां छोड़ के चली गई। देखिए, जब भी कोई ट्रेनिंग सेंटर से जाता है तो दूसरे लोग जो हैं उनको बड़ा मोरल डाउन होता है। मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ आपको। आप वहां गए हैं तो आप कितने कैंडिडेट्स को वहां पर जीत के गए हैं, आप ये सोचिए। 70 लाख फॉर्म भरे थे, उसमें से कितने लोगों को मौका मिला वहां पहुंचने का? 55,000 को ही मौका मिला है। अब 55,000 में से कुछ वो भी हैं हमारे साथी जो ऑलरेडी कहीं दूसरी जगह जा चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं, आप यूनिक हैं, आपके अंदर एक अलग योग्यता है, स्पेशल हैं आप, कि आपको वर्दी मिला है, आपको जॉब नहीं मिला है। वो मुझे कॉल किया था एक कैंडिडेट ने कि सर मैं जॉब छोड़ के चला आया हूं, मैं बिना बताए चला आया हूं। देखिए, आपको कोई जबरदस्ती वहां पर बांध के नहीं रखेगा। यदि आपका मन नहीं लग रहा है, आप अपने घर पे बात कीजिए। अभी तो फोन है आप लोगों के पास में, फोन किसी भी सेंटर पे मुझे नहीं लगता कि फोन ले लिया होगा। और ऑफिसर लोग हैं वहां पे, जो जो दूसरा स्टाफ है, सब लोग बहुत पॉजिटिव हैं। अभी अभी आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो पूरी नौकरी जो है आपकी, जिसको मैं तो नौकरी नहीं कहता हूँ, मैं तो जॉब नहीं कहता हूँ, कि आपका जो वर्दी पहने हुए का पूरा जो ड्यूरेशन होगा, पूरा अवधि होगी, उसमें ट्रेनिंग से बेहतर तो कोई पोस्टिंग ही नहीं होती है। कि ट्रेनिंग जैसा मजा कहीं नहीं होगा। अभी रोज सुबह उठना पड़ता है, कोई बात नहीं, उठना पड़ता है तो उसके लिए ही तो आप गए हैं वहां पे। वहां पीटी होती है, परेड होती है, वहां आपके क्लास भी होते हैं, लेक्चर भी होते हैं, वहां कभी डांट भी सुननी पड़ती है, कभी सजा भी खानी पड़ती है। और फौज में एक बात यह है कि जब सजा मिलती है तो पूरी बैरक को, पूरे स्क्वाड को, पूरे कोर्स को एक साथ मिलती है। और जब रिवार्ड मिलता है तब अकेले को मिलता है। तो सबके साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है वो मन छोटा नहीं करना। देखिए, यदि आपका मन नहीं लग रहा है और आप जाना चाहते हैं तो एक बार देखिए, मेरे से बात जरूर करें। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई मिसगाइड कर दे। आपको खुद के अभी अंदर से आवाज आ रही है, मैं चला जाऊं, मैं चला जाऊं, मैं कहाँ आ गया, मैं गलत आ गया, मैं दूसरी तैयारी कर लूंगा, मैंने एमएससी किया है, मैं बीएड कर रहा था, मैं बीएड किया हुआ हूं, मैं टीचर हो जाऊंगा, मैं लेखपाल हो जाऊंगा। फिर आपको बता देता हूं, ये जॉब नहीं है, वर्दी जॉब नहीं है। वर्दी आपको मिली है तो ये समझिए कि आप बहुत खुशकिस्मत है, आपका पुनर्जन्म हुआ है। और वापस चले जाएंगे तो आपके मदर फादर, आपके गार्जियन, आपके सिस्टर सिस्टर जिसने टीका लगा के भेजा था, उसकी क्या इज्जत रहेगी? उसके बारे में सोचा है कभी? आपको एक से एक वहां पर बताने वाले मिलेंगे, आपके साथ वाले, अरे पांडे जी आप तो एमएससी किए हुए हैं, आप तो कोनो पीएचडी कर लीजिए, आप तो प्रोफेसर हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है प्रोफेसर होना। जो प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तैयारी, उनको देखिए, दाढ़ी सफेद हो गई है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि रिजल्ट आने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर आने तक आप लोग बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पंख लग गए हों, उड़ रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया? क्यों ढीला क्यों पड़ गया उत्साह? ठंडा क्यों हो गया जोश? जोश फौजी का हमेशा हाई रहेगा, और हाई जोश रहेगा तभी आप वहां पर रुक पाएंगे। और गए हैं तो रुकना है, वहां से भाग के आने के लिए नहीं गए हैं। एक बार बात जरूर करना यदि आपका मन नहीं लगता है। देखिए, कुछ दुखद घटनाएं भी होती हैं। ये सब ट्रेड्समैन का मुझे जानकारी लगी थी कि अभी कुछ दिनों पहले एक कैंडिडेट जो थे बिहार के, वो सुसाइड कर लिए। ज्वाइन किया था उन्होंने 1 दिसंबर को, सुसाइड कर लिया। तो ऐसा काम नहीं करना है। परेशानियां सबको हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जो बाहर सिविल में जो बिजनेस करता है या जॉब करता है या आईएएस है, आईपीएस है, उनको क्या परेशानियां नहीं होती हैं? उनको भी बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। जो जैसा वर्दी पहनता है, आप क्या सोचते हैं आपके वहां पर सीओ सर हैं या डीआईजी सर हैं, उनको परेशानियां नहीं है? उनको भी परेशानियां उनके लेवल की।
लेकिन ऐसा होगा कि परेशानी है तो मैं भाग जाऊं, फिर तो जंग के मैदान में भी यही होगा। अभी तो जंग शुरू हुआ है, इसका मजा लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप यहां से चले जाएंगे तो वहां बाहर जाएंगे, वहां परेशानियां नहीं होंगी, फिर वही काम करना पड़ेगा। यदि जाने का मन कर रहा है तो एक बार उन कैंडिडेट्स को याद कर लीजिए जो अभी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बहनें हमारी दिल्ली में रुकी हुई हैं, छत्तीसगढ़ से, असम से, केरल से भी गर्ल्स जो है वो दिल्ली में आके सांसद महोदय के पास जा रही है, कभी अमित शाह जी के यहाँ पे कार्यालय में जा रही हैं। बहुत सारे हमारे साथी जो है वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग हो या वेटिंग बनाया जाए। तो मन नहीं लग रहा, ये तो फौजी का तो मन कहीं भी लग जाएगा। फौज में आ गए हो तो कहीं भी जंगल में, झाड़ी में, पहाड़ में, नदी में, तूफान में, कहीं भी मन लगाना पड़ेगा और डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आपको रहने का मौका मिलेगा। इससे बेहतर और क्या होगा। जब आप घर से विदा होकर आए हैं तब कैसा माहौल था, और अब जाएंगे तब कैसा होगा। ये वीडियो इसलिए शूट करना पड़ रहा है कि काफी मैसेज आ गए कि हम जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। देखिए, जॉब यदि इसको आप समझेंगे तो वहां पे 3 दिन नहीं रुक पाएंगे। ये मैं जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से मैंने आपको ये बात बताई थी। फिर भी यदि आपका जाने का मन करता है तो पहले पूरा बैलेंस शीट बनाना है कि मैं यहाँ से जाके मैं क्या करूंगा, मेरा आगे क्या स्कोप है, मैं जाके जवाब कैसे दूंगा। मैं यहाँ आए हैं तो यहाँ अच्छे से काम कीजिए, यहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद आपके पास यदि कोई विकल्प रहता है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे फौज में पढ़ाई का मौका नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, फौज में मैं आपको बता देता हूँ, आप मौका सबको 24 घंटा ही मिलता है। मौका तो आपको ढूंढना है। हमारे बहुत सारे साथी जो कांस्टेबल में भर्ती होते हैं या ट्रेड्समैन में भर्ती होते हैं, बीए अपना कंप्लीट किया उन्होंने 3 साल के दौरान, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, 3 साल बाद सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं, या अपना स्टेट में कोई एग्जाम देते हैं, दूसरा सिविल जॉब मिल जाता है, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, स्टेट पुलिस में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब तक देखिए दूसरा हाथ में नहीं आता है विकल्प, तब तक जाने के बारे में नहीं सोचना। और जाने के बारे में यदि सोचना है तो पहले ये भी सोचना है कि जाके क्या करूंगा। क्या मेरे लिए बेड ऑफ रोजेज, वहां पे फूलों की सेज लगी हुई है घर पे, कि मैं वहां पे जाके उस पर लेट जाऊंगा। अपने घर को देखना है, अपने माता पिता को देखना है। परेशानियां सबको हैं, हमें भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें परेशानियां नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि हम तो बस यूट्यूब से वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। सबको अपना जो है वो कम नजर आता है कि मुझे तो बहुत परेशानियां हैं, मुझे 3 बजे उठना पड़ता है। एक कैंडिडेट ने हमें मैसेज किया था कि यहाँ हमें अभी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को 3 बजे उठाया जा रहा होगा। अभी तो फर्स्ट वीक ही चल रहा है। बहुत सारे साथियों को ट्रेनिंग सेंटर में, हमारे सीआरपीएफ के साथी हैं, वो भी अभी नहीं पहुंचे हैं ट्रेनिंग सेंटर में। अभी तो ग्रुप सेंटर में ही आप लोग रह रहे हैं। और जो सीआईएसएफ के साथी हैं उनका तो अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं आया है। मन छोटा नहीं करना है, हौसला बुलंद रखना है, फौजी का हौसला रखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ क्या हो गया। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है कि आपको वर्दी मिली है और आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं। वो जो वर्दी खरीदी नहीं जा सकती, उसको कोई खरीद के नहीं पहन सकता। उसको जो हैट भी आप देखते हैं, यूट्यूब पर बहुत से लोग देखते हैं, वो नहीं पहन सकते उसको। अथोराइज नहीं है वो लोग पहनने के लिए, लेकिन आप अथोराइज हैं। वो कैमो कपड़ा जो है वो आप पहन सकते हैं, क्योंकि आपको वो मिला है, भारत सरकार ने आपको दिया है, राष्ट्रपति जी के यहाँ से आपको मिला है। सभी नियुक्तियां आपको पता है राष्ट्रपति जी के यहाँ से होती हैं। मन छोटा नहीं करना दोस्तों, फिर कहना चाहूंगा। और फिर भी यदि आपका मन नहीं लगता है तो हमारा नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में चलता है, उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना। क्योंकि कुछ हमारे साथी जो थे बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी ऐसा हुआ था कि जॉब छोड़कर रात को चले गए थे। रात को नहीं जाना है, जाना है तो इज्जत से जाना है। अभी सभी सेंटर्स पे कहा जा रहा है कि जिसको जाना है वो अभी चला जाए। क्यों चले जाएगा? आप जाने के लिए गए हो वहां पे। यदि वापस आने के लिए जाना था तो गए ही क्यों? फॉर्म ही क्यों अप्लाई किया? सबको पता है फोर्स में जो लाइफ है वो टफ है, क्योंकि वो लोग वहां पर रहते हैं तभी देश सुरक्षित रहता है। देश हमारी फौज से चलता है, हमारी फोर्सेज से चलता है, हमारी बीएसएफ, हमारी सीआरपीएफ, हमारी आईटीबीपी, हमारी सीआईएसएफ, हमारी पुलिस, सब की ड्यूटी जो है वो हार्ड है। सबको पता है ये, क्योंकि जब हम लोग घरों में बैठे हुए होते हैं तब वो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं।
हम लोग दिवाली मना रहे होते हैं तब वो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं, हम लोग होली मना रहे होते हैं तब वो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं, हम ईद मना रहे होते हैं वो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं। यूनिक है आप लोग, आपको मौका मिला है तो उस मौके को ऐसे नहीं छोड़ देना है। हाँ, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए, कोई बात नहीं, आप एक अनविलिंग दे दीजिए कि मुझे ये नियुक्ति प्रस्ताव जो है वो स्वीकार नहीं है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करना चाहता, ताकि वो अधिकार आप छोड़ देंगे तो हो सकता है वेटिंग बन जाए, वेटिंग बन जाएगी, 20,000 हमारे साथी जो हैं उनको फायदा हो जाएगा। फिर रिपीट करता हूं, जॉब छोड़ के नहीं जाना है, जॉब नहीं है वो। यदि जॉब आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो छोड़ना ही पड़ेगा। वर्दी है, वर्दी तो देखिए उतारनी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिली है। तो दोस्तों, हौसला नहीं तोड़ना है, जोश हमेशा हाई रखना है। जय हिंद।